like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शुकूक, मुख्तलिफ़ शुबहात मंज़र पर शुरू से आते जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना एक फ़ैशन समझा जाता रहा है। आज इस खुसूस में मुल्क की मारूफ सियासी तंजीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो अक़लियतों पर जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा फौलादी दीवार बनकर सामने रहती है, उसकी मिंबर साजी चलाई गई शहर के देवर जीवनहल्ली के इलाके में। उमूमन देखा यह जाता है कि यादुओं के मुआफ़िक़त में, यादुओं के फेवर में जब अखिलेश यादव आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन्हें मुल्क का हीरो बनाकर पेश किया जाता है, और फिर दलितों के फेवर में आवाज़ उठाई जाती है मायावती की जानिब से तो उन्हें वज़ीर आला बना दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुसलमानों के फेवर में जब आवाज़ उठाई जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम का लीडर करार दिया जाता है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में शहर के देवर जीवनहल्ली में आज मिंबर साजी पर क्या बातें हुई। के शरफुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में उनके क्या एहसासात हैं। जी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है हमारे मुजाहिद पाशा साहब की उनकी लीडरशिप के अंदर आज देवर जीवनहल्ली डीजे हल्ली के अंदर जो है जॉइनिंग प्रोग्राम का इजलास मुनक़िद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग मेरे हिसाब से जो है 500 अहबाब जो है आज जहाँ पर दाखिल हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर जो है शमूलियत हुए हैं। सर, इल्ज़ाम यह भी है कि जैसे ही AIMIM मैदान में उतरती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के सिलसिले में तो फिर बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है, मुसलमानों की वोट तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस इल्ज़ाम को आप कैसे गलत साबित करेंगे? अभी आवाम जो है समझ चुकी है, आवाम सारे चीज़ें जानती है कि कौन बीजेपी का बी टीम है, कौन किससे हाथ मिला रहा है। ये तो सारे चीज़ें जो है सामने ज़ाहिर हो रही हैं। आज जो कांग्रेस जो महाराष्ट्र में कहाँ जो कांग्रेस ने किससे हाथ मिलाया है, जब चाहा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो है हमारे मुसलमान और दलित को वोट बैंक से हम जो है हटा रहे हैं, इनकी वोट बैंक को ख़त्म कर रहे हैं और हमारा हक़ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ज़रूर हम मुसलमान और दलित को देंगे। सर, सवाल ये है कि इलेक्शन के करीब ऐसी सियासी पार्टियां मंजर पर आती हैं और फिर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो पूरी तरह माइनॉरिटीज़ को फरामोश कर देना, इशूज़ को भूल जाना, इस तरह की रिवायतें आम हैं। इससे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? इलेक्शंस के दौर पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम का खौफ दिखाकर जो है ये वोट अपना लेकर जाते हैं। तो इस बार जो है आवाम को समझ में आ गया कि ये जो है सिर्फ 70 साल से हमारा इस्तेमाल किया, अब जो है हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बराबर हमारा हक़ जो है हम लेकर रहेंगे। शहर के देवर जीवनहल्ली के इलाके में इस मरतबे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं सैयद मुजाहिद पाशा। चलिए जानते हैं हालात इस इलाके के क्या हैं। जी सर, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ रिसेंटली शहर के देवर जीवनहल्ली के इलाके में। ये किसकी साजिश समझेंगे आप और इसके पीछे कौन सी ताकतकार फरमा समझेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप बोले, अब पूछे अभी आप डीजे हल्ली में एक वाक़या हुआ बोल के। ये डीजे हल्ली में वाक़या होना एक लीडरशिप यहाँ पे नहीं होने के कारण है। अगरचे ये कायद कोई रहबर कोई मुसलमान या कोई भी रहता अपना बोल के ये सब दंगा इतना सब नहीं होता था। ये सब जो भी हुआ लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिए उसका हम कंडम करते हैं, अपनी मजलिस से तो बिल्कुल कंडम करते हैं। ये सब नहीं होना था, फिर भी जो हुआ यहाँ की लीडरशिप कमी होने के कारण हुआ है। एक इल्ज़ाम ये भी है कि जो असल मुजरिम थे, यहाँ के जो इंसिडेंट में मुलविस थे, यहाँ के फसादात में जो लोग शामिल थे, उनकी वजह अक्सर इनोसेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कई लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। तो इनोसेंट पीपल के सिलसिले में आपकी तरफ से क्या इक़दाम होंगे? इस बारे में हमारी एक लीडरशिप कमी थी। तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बोलूँगा अभी ठहराऊँगा कसूरवार तो लीडरशिप के लिए ठहराऊँगा, दूसरा कुछ नहीं। अगरचे लीडरशिप यहाँ सही रहती तो हर एक काम सही होता, बस उसका अलावा कुछ नहीं है। तो लीडरशिप को बिल्टअप करने के लिए आपके पास क्या खाका है, क्या प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं MIM का प्लान क्या है।
और एमआईएम का मकसद क्या है? एमआईएम का मकसद ये है कि यूथ को आगे लेके आना, यूथ को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे लेके आना। अभी मैं एक यूथ ही हूँ, ऑलरेडी 5 साल पहले मैं कंटेस्ट किया हुआ भी हूँ बीबीएमपी के लिए, और आगे बढ़ने के लिए भी वो मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं। और कौन सी पार्टी में दे रहे हैं क्या ऐसा? यहाँ के सिविक इश्यूज़ काफ़ी हद तक बुरे हैं, और ये आज से बुरे नहीं है, सालों से, डेकेड्स बोल सकते हैं, 20-30 साल से। अभी अब हमारे मुजाहिद साहब ने अपने तकरीर में भी कहा कि वो 30 साल से इस मोहल्ले में, इस इलाके में रहते हैं, तब से भी यहाँ की हालत ख़राब है। देखिए, इसका सीधा रीज़न ये है कि यहाँ की जो लीडरशिप है, जिन लोग को लोगों ने सेलेक्ट किया, उन लोगों को जितवाया, वो लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। वो लोगों की हुकूक अदा करने में नाकामयाब रहे, डेवलपमेंट में नाकामयाब रहे। जो कर सकते थे काफ़ी हद तक इसको अच्छा और बेहतर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ काम किया गया नहीं। इंशाअल्लाह एमआईएम की तरफ से जब हम इंशाअल्लाह यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, बिना जीते हुए पिछले 6 साल से मुकम्मल हमारी पार्टी यहाँ पे जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं यहाँ के लोगों के, उसके लिए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह जब जीत हासिल करेगी, इंशाअल्लाह जब हमारे पास पावर रहेगा, जब वो पावर में आने के बाद इंशाअल्लाह जो उनके सही हुकूक हैं, जो सही डेवलपमेंट्स करने हैं, वो हम लोग इंशाअल्लाह पूरी तरह से करेंगे। तो नाजरीन, एमआईएम के इन सियासी रहनुमाओं का कहना ये है कि शहर के देवर जीवनहल्ली के मसाइल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था, और यहाँ एक लीडरशिप की कमी थी, जिसकी वजह से ये मसाइल उभर कर सामने आए हैं। देखना ये है कि आखिर लोगों के मसाइल को हल करने के सिलसिले में कौन सी सियासी पार्टी किस हद तक सबकत ले जाती है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।